दोस्तों तो अब इसरो ने नेक्स्ट पड़ाव पे गगनयान मिशन को प्रायोरिटी ले ली है। देखो अब अगला जो टेस्ट आने वाला है गगनयान का, उसके अंदर जो है एक L40 स्टेज जो होती है GSLV की, उसको यूज़ किया जाएगा और फिर उसके ऊपर क्रू मॉड्यूल रखा जाएगा और क्रू मॉड्यूल जो है उसको अबॉर्ड करके देखा जाएगा। लेकिन अभी तक हम गगनयान में कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस मिशन में हम क्या कुछ कर चुके हैं और आगे क्या होना बाकी है, आज इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले दोस्तों हमने ये एक मेन पैराशूट ड्रॉप टेस्ट किया था। यहाँ पर हमने एक 5000 किलो का डमी वेट लेके एरोप्लेन के ऊपर से उसको इस IL-76 एयरक्राफ्ट जो है एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का, उससे इसको गिराया था। तो यहाँ पर असेंबली खुलती है एंड फिर एक पुश लगता है, ये देखो। तो यहाँ से ये पूरा ऑन बोर्ड कैमरा से हम देख रहे हैं एंड देन ये कंप्लीट फॉल होता है और इस फॉल को ऑन बोर्ड कैमरा से कैप्चर किया गया। यहाँ पर हमें ये जो दिख रहे हैं हमें, ये हमारे पैराशूट्स हैं जिनको ओपन होना है और ये स्टेबलाइजर पैराशूट डिप्लॉय हो चुका है जो कि इसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबलाइजर पैराशूट डिप्लॉय हुआ है। अब आगे देखो क्या होता है। तो ये टेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अभी तो ये डमी वेट है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर क्रू मॉड्यूल होगा। ऐसे 7 टेस्ट प्लान्ड है, शायद अभी 2 या 3 ही हुए हैं, लेकिन ऐसे 7 टेस्ट प्लान्ड है। ये 5000 किलो का एक डमी वेट है जिसको लेकर ये पैराशूट गिरा। अब देखना यहाँ पर ये पायरो फायर होंगे, यहाँ पर पायरो ये फायर होंगे और ये मेन पैराशूट से जो ओपन होंगे। अभी देखना, जस्ट स्टे हियर, यहाँ पर ये पायरो फायर होंगे, दीज आर द पायरो, ये फायर होंगे, ये सारे हट जाएंगे और ये मेन पैराशूट्स ओपन हो जाएंगे एंड इट विल हैपन इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। यहाँ पर मोर्टार फायरिंग होगी, स्टेबलाइजर रिलीज होगा, हो गया रिलीज, ये पैराशूट्स ऊपर गए, अब वो पैराशूट्स ओपन होंगे। ऐसे टोटल 10 पैराशूट्स हैं दोस्तों, जो अपना क्रू मॉड्यूल स्टेबलाइजर होगा पैराशूट्स के थ्रू, जिसको स्लो डाउन करके लैंड करवाया जाएगा। ऐसे 10 पैराशूट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीफ्ड मेन पैराशूट। रीफ्ड का मतलब तुम देखो ये पैराशूट पूरे खुले हुए नहीं है, तो इनका जो ये ओपनिंग पार्ट है ये बंद था, अब इसको कहते हैं डी रीफिंग। ये डी रीफिंग है, अब इसकी डी रीफिंग हो गई। डी रीफिंग मतलब वो जो पार्ट था वो ओपन हो गया है। ये दूसरे एंगल से ऑनबोर्ड कैमरा से यहाँ से देखें तो देखो अभी ये जो पार्ट है ये रीफ्ड है। रीफ्ड मतलब अभी ये ऐसे पूरा इनका जो फेस है वो खुला नहीं है, यानी हवा का पूरा वॉल्यूम अंदर नहीं जा रहा है और अब उसको ओपन किया जाता है। वो ओपन होता है तो देखो ये पूरा एक्सपेंड हो जाता है, इसको कहते हैं डी रीफिंग एंड देन ग्रेजुअली ये फॉल हो जाता है। पहला टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट है जहां पर जो सॉलिड बूस्टर है 200 S-200 वाले जो सॉलिड बूस्टर हैं उनको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए रिक्वालीफाई करके उस मोटर की टेस्टिंग करी गई है। अब ऐसा क्यों करा गया है? क्योंकि जब इंसानों को हमें लेकर जाना है तो जो वाइब्रेशनल लोड है, जो एक्सेलरेशन का लोड है, उन सारी चीज़ों को, जो अंदर की एवियोनिक्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो कंपोनेंट्स हैं, उन सबको मैक्सिमम लिमिट्स के अंदर टेस्ट किया जाता है, रिडंडेंसी बढ़ा के टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कुछ भी फेल हो जाए। तो यहाँ पर उन इंजन्स की टेस्टिंग करी गई है। तो ये स्टैटिक टेस्ट है जहाँ पर पूरा उन 2 लाख जो किलो के हमारे सॉलिड बूस्टर्स हैं, जो कि दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सॉलिड बूस्टर्स यूज हो रहे हैं, जैसे आर्टेमिस में भी यूज होता है। तो ये वैसे ही सॉलिड बूस्टर्स हैं जो अपने LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के ऊपर यूज होते हैं, बिकॉज LVM मार्क 3 इज द मेन लॉन्च व्हीकल जो कि लेकर इस सारे क्रू मॉड्यूल को उड़ेगा। तो ये वो टेस्ट हुए हैं। देन ये एक टेस्ट किया गया है जो गगनयान के मेन जो क्रू मॉड्यूल होगा, जो सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल होगा, उसके ऊपर जो थ्रस्टर्स लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे थ्रस्टर्स हैं जिनको पल्स्ड फॉर्म में फायर किया जा रहा है। ये वो थ्रस्टर्स होते हैं जो कि ओरिएंटेशन को एडजस्ट करते हैं। ये मेन थ्रस्टर्स हैं जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जो फायर हो रहे हैं। ये पल्स्ड थ्रस्टर है। यहाँ पे जो छोटे छोटे मेन थ्रस्टर्स जो फायर हो रहे हैं वो फायर होते हैं जब हम ऑर्बिट को प्लान करते हैं। ये लिक्विड अपोजी मोटर्स हैं, ये सारे लिक्विड अपोजी मोटर्स हैं जो फायर होंगे। इनमें थ्रोटलिंग नहीं करी जाती, इनको एक बार में पूरा फुल जोर पे फायर किया जाता है। इसकी फायरिंग करके हम जो ऑर्बिट को सर्कुलर करना, डी बूस्ट करना, याद है ये सारा चीज़ अपने चंद्रयान 3 में भी देखी और अभी आदित्य में भी हो रहा है। तो ये जो पल्स्ड फॉर्मेट में फायरिंग हो रही है, ये फायरिंग तो होती है अपने ओरिएंटेशन को एडजस्ट करने के लिए, और जो ये मेन फायरिंग होती है ये ऑर्बिट मैन्यूवरिंग के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, तब ये फायरिंग होती है। इस टेस्ट से हमने ये कंफर्म कर दिया है कि हमारा जो क्रू मॉड्यूल का प्रोपल्सन सिस्टम है वो परफेक्टली काम कर रहा है। ऐसे हमने 2 टेस्ट करे और दोनों ने परफेक्ट हमें रिजल्ट्स दिए हैं। इसके बाद हमारा जो आता है वो था हमारा पैड अबोर्ट टेस्ट। इसमें क्या है तो देखो ग्रिड फिन खुले, अब यहाँ पर सॉलिड मोटर्स लगी हुई है। ये सॉलिड मोटर्स है, यहाँ पर सॉलिड मोटर्स लगी हुई है। ये देखो इग्निशन हुआ एंड देन इट टेक्स ऑफ। तो ये कहाँ काम आएगा? मान लो अगर हम इन फ्लाइट हैं और इन फ्लाइट कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अभी तक ये जो टेस्ट था ये ग्राउंड से किया गया था, जहां पर हमने ये चेक किया था कि जो हमारा क्रू मॉड्यूल है उसकी सॉलिड मोटर्स को हम फायर कर
लिफ्ट ऑफ कर पा रहे हैं क्या। लेकिन अब जो हम टेस्ट प्लान कर रहे हैं, द नेक्स्ट टेस्ट दैट वी हैव प्लान्ड, उसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ देखो उसके अंदर ये होगा कि जो पूरा एक सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल होगा जो यहाँ पर ऊपर लगाया जाएगा, ये है पूरा क्रू मॉड्यूल, और ये इसका जो है वो क्रू एस्केप सिस्टम है जिसको CES कहते हैं, क्रू एस्केप सिस्टम। यहाँ पे कुछ मोटर्स दिख रही हैं, यहाँ पे ग्रिड फिन्स होती हैं, और यहाँ पर भी सॉलिड मोटर्स हैं, सॉलिड बूस्टर्स लगे हैं इसके अंदर जो कि फायर होते हैं। लेकिन अभी हम इस कॉन्फ़िगरेशन में फ्लाई नहीं करेंगे। जो अक्टूबर में हमारा टेस्ट होने वाला है उसमें हम ये नहीं, उसके अंदर हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं रॉकेट के जैसे, इसको L40 स्टेज कहते हैं। ये GSLV Mark II जो है अपना, उसकी जो लिक्विड स्टेज है L40 40 टन की जो लिक्विड स्टेज है उसको हम यूज़ करने वाले हैं, उसको हम एज अ लॉन्च व्हीकल यूज़ करेंगे। इसके ऊपर ये वाला सेटअप लगाया जाएगा, यानी ये सॉलिड बूस्टर्स वगैरह नहीं होंगे। ऐसे 2 टेस्ट होने हैं, वो इसके थ्रू टेस्ट किया जाएगा, जहां पर हम ये टेस्ट करेंगे कि इन फ्लाइट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा। तो वो टेस्ट कैसे किया जाएगा, ये लिफ्ट ऑफ करेगा, इसके अंदर विकास इंजन है, ये लिफ्ट ऑफ करेगा। जब ये लिफ्ट ऑफ करेगा तो 11 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद इस सिस्टम के अंदर इसरो जानबूझकर कुछ एनोमली भर देगा, कुछ गड़बड़ी कर देगा, कुछ एरर कर देगा, जिससे कि क्रू मॉड्यूल का जो एस्केप सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए। एंड देन वी आर गोइंग टू टेस्ट कि ये जो मॉड्यूल का एस्केप सिस्टम है जब ये एक्टिवेट होता है तो इसके एक्टिवेट होने के बाद ये सारा मैकेनिज्म इन एयर होना चाहिए 11 किलोमीटर ऊपर। 11 किलोमीटर ऊपर ये सारा मैकेनिज्म होगा, और ये 11 किलोमीटर से वहाँ पे जब चालू होगा वहाँ से 15-16 किलोमीटर तक ये यूँ कंटिन्यू करेगा, और फिर वहाँ से ये सारा मैकेनिज्म फिर से होगा, ये पैराशूट खुलेंगे और ये वापस नीचे आकर जो हमारा डेजिग्नेटेड लोकेशन है उसमें टच डाउन करेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये अभी अक्टूबर में टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये सारे टेस्ट हो चुके हैं, एंड एक व्यू अपन और देख लेते हैं जो हमारे क्रू मॉड्यूल का व्यू है। तो ये गगनयान का जो है ये मॉड्यूल है, जिसके अंदर ये जो तुम्हें छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं ये थ्रस्टर्स हैं। देखो ये टेस्टिंग का जो है उसका एक इमेज लिया हुआ है। ये टेस्ट हुआ था 2022 में, जहां पर हमें 1 2 एक इधर 3 एक इधर 4 थ्रस्टर्स दिख रहे हैं जो कि फायर हो रहे हैं। यहाँ पर अब काउंट को डबल कर दिया है, यहाँ पर 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, इधर भी 2 आ गए, इधर भी 2 आ गए। ये हुआ है 5 अप्रैल 2023 को ये टेस्ट हुआ है, हॉट टेस्ट कहते हैं जिसको। तो ये जो हॉट टेस्ट हुआ है फेज 2 है इसका, तो इसके अंदर इन थ्रस्टर्स को चेक किया जा रहा है। क्यों, जब ये क्रू मॉड्यूल को वापस आना होगा तो इसको बैलेंस बनाना होगा। जब वो बैलेंस बनाने की सिचुएशन आएगी तो इन्हीं थ्रस्टर्स के थ्रू तो बैलेंस बनेगा। अपने चंद्रयान 3 के टाइम में देखा था ना, जब लैंडिंग हो रही थी तो कुछ थ्रस्टर्स तो कंटिन्यूसली फायर हो रहे थे एनिमेशन में, कुछ थोड़ी थोड़ी देर के लिए फायर हो रहे थे। वो जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए फायर होते हैं थ्रस्टर्स, वो रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स होते हैं। तो ये पूरा जो कंट्रोल होता है एक्सेलरोमीटर से देखा जाता है कि भाई ओरिएंटेशन कैसी है, डिफरेंस तो नहीं आ रहा, चेंज तो नहीं आ रहा। तो ओरिएंटेशन को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए, जिससे कि प्रॉपर टच डाउन हो सके, इन थ्रस्टर्स की मदद ली जाएगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो दोस्तों अबाउट दी गगनयान। हम क्या कर चुके हैं, आने वाला टेस्ट क्या चेक करने वाला है, और ऐसी अपडेट्स आती रहेंगी दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।